फैक्ट्स साफ है कि किस तरीके से सीमा पार घुसपैठ के बाद एक बार फिर से हमले को अंजाम दिया गया है। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, सवाल आपसे, ये एक और कायराना हरकत, हालांकि जिस तरीके से कायराना हरकत सामने आती है, मुंह तोड़ जवाब तो हर बार दिया जाएगा और दिया जाता रहा है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, अभी जनरल बख्शी साहब फरमा रहे थे कि चेंज होनी चाहिए और तबाही होनी चाहिए खित्ते में। मैं ये कहूंगा, सोच बदलिए, बदला नहीं, बदलाव की बात कीजिए। खित्ते में जिन कश्मीरियों को आपने बंदी बनाया हुआ है 75 साल से, उनको आजाद कीजिए। ये बात है। आप ये देखिए कि आप अभी हमला होता नहीं है तो इल्जाम आप पाकिस्तान पे लगाते हैं, पाकिस्तान की अजीम फौज पे लगाते हैं, हमारी एजेंसी पे लगाते हैं। हम कभी भी, मेरे कितने शहीद हुए आर्मी के जवान, अभी देख लीजिए 2 रोज पहले भी एक शहादत का रुतबा नसीब किया हमारे फौजी जवान ने। हमने कभी आप पे हिंदुस्तान पे इल्जाम नहीं लगाता। हाँ, हमने ये जरूर करते हैं कि हम दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, उनकी गड़गड़े तोड़ रहे हैं। आप देखिए, जब जिन लोगों पे जुल्म करते हैं, कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान से घुसपैठ होती है और पाकिस्तान से घुसपैठ होकर आतंकी आते हैं। लोग हैं जो कश्मीर में इतनी तबाही मचा रहे हैं। देखिए, सुन लीजिए, कश्मीर में जुल्म होने की वजह बताइए। जब इतनी फौज आपकी वहां मौजूद है, आप ये मुझे बताइए, पाकिस्तान से बख्शी साहब इस बार भी नहीं मान रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। और इसमें बख्शी साहब इंपॉर्टेंट ये सोच बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कायराना हरकत नहीं बदल रही। सोच बदलिए, दहशतगर्दी मत कीजिए। हमें सोच बदलने की बता रहे हैं ये, लेकिन उस हरकत को यकीन नहीं होता इन्हें कि किस तरीके से ये तमाम सबूत, फैक्ट फाइंडिंग इस बात का सबूत है कि घुसपैठ के बाद हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है। बख्शी साहब सुनिए सर, मैंने आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। जीडी बख्शी साहब, एक मिनट। जनाब आपको सुन लिया, आप जरा हमारी सुन लीजिए। जो भी आपके मसाइल हैं टीटीपी के साथ, अफगान तालिबान के साथ, वो आपके अपने मसाइल हैं। आपने उनके जो रिफ्यूजी आए थे उनको उखाड़ के वहाँ पे वापस भेजा है। आप जो है वहाँ पे ड्यूरेंट लाइन पे फेंसिंग कर रहे हैं। कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग अफगान सरकार ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर आप फेंसिंग करेंगे स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम आपकी उनसे होगी। ये मसाइल आपके और अफगानिस्तान की सरकार के बीच के हैं, इसमें आप हमें मत बेवजह जोड़िए। जहाँ तक सवाल है आपकी, नहीं, तो थोड़ा मैं ख़त्म कर लूँ जनाब। मैंने बड़ा बहुत पेशेंटली आपको सुना था। आप भी थोड़ा सा मेरे को सब्र से सुन लीजिए। मैं कह रहा था, आपके मुल्क की इकोनॉमिक हालत इस वक्त बद से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल फटीचर हाल हो गए, 2 रोज़ की रोटी नहीं मिल रही। ऐसे में हमारी सोच थी कि आप अपने अंदर के मसाइल के ऊपर फोकस करेंगे, आप अपनी इकॉनमी पे फोकस करेंगे। लेकिन आपके जो जनरल साहब हैं, मुनीर साहब, आपके जो डीजी ISI हैं, वो हीरोइक्स में लगे हुए हैं। इसका अंजाम आपको थोड़ा बुरा पड़ेगा, ये महंगा सौदा पड़ जाएगा। यकीन मानिए, अगर लिमिटेड वॉर भी छिड़ गई आपके और हमारे बीच में, एक नतीजा जरूर आएगा, आपकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा साहब, कोलैप्स हो जाएगी आपकी इकोनॉमी। थोड़ा सा चौकस रहिए, थोड़ा सा ख्याल करिए, ये आपके भले के लिए बोल रहा हूं। बिल्कुल सही सर। पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर भी हमारे साथ हैं। वोरा सर, अपने उन तमाम फैक्ट्स को भूल जाता है पाकिस्तान, और दूसरी बात, जब हम डॉजियर के तौर पर भी कह लीजिए या तमाम सबूत भी सामने रख देते हैं, जब हमलों की जिम्मेदारी भी आतंकी संगठन ले लेते हैं, बावजूद उसके कितनी आसानी से मुकर जाते हैं। आभारी हूं मैम, मौका आपने दिया है आपके साथ रहने का। जनरल साहब की बात मैं सुन रहा था, बहुत इज्जत उनकी करता हूं, उनकी जानकारी बेमिसाल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट, और आप दोनों तो यू आर द बेस्ट इन द कंट्री, इफ़ नॉट इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा लगा। अब ये जो बोल रहे थे, ये पाकिस्तान से जो हैं जिनके बाल नहीं हैं, ये ऐसी चीज़ें अक्सर कहते हैं, मैंने सुना हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैम, 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं जब से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था। पीढ़ी को हम 25 ईयर्स लेते हैं, बच्चों के दिमाग निकाल के जहर भर दिया है। मेरा तजुर्बा 51 ईयर्स डिप्लोमेसी में, उसके डबल टाइम लगता है उस जहर को बाहर निकालने, यानी 6 पीढ़ियां। 6 पीढ़ियां का मतलब होता है 150 साल। खामोश हो जाएंगे सर, तमीज सीखिएगा। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं मैम कि बहुत टाइम लगेगा इन लोगों को अपनी सोच बदलने में। तमीज तो है नहीं, आप देख रहे हैं किस तरह से ये बात करें। दूसरी चीज, कहीं पर भी दुनिया में आतंकी हमला होता है, लोग कहते हैं अरे पाकिस्तान का हाथ होगा। और फाइनली मैम एक चीज आपको बता दूं, और जस्ट गिव मी हाफ अ मिनट मोर,
व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में क्या बोले थे? हम तालिबान के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं आतंक से भिड़ने के लिए, जबकि पाकिस्तान कहता है तालिबान आतंक बढ़ा रहा है। अरे संदेशा समझो, मारेंगे वो लोग आपको बुरी तरह से। आपको बचाने के लिए आपका चाचा जो वॉशिंगटन में, वो भी नहीं आएगा, वो भी तंग आ चुका है आपसे। इरशाद साहब अब आप बोलिए, क्योंकि पहले ही जिस तरह से बख्शी साहब ने कहा आपकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा खस्ता हाल है, उसके बाद भी आपका जो मुल्क है वो दहशतगर्दी लगातार पेनिट्रेट कर रहा है, क्यों? और इसका कदम तो उठाएगा फिर भारत। देखिए मैं तो ये कहूंगा, अभी बोरा साहब भी फरमा रहे थे बहुत सारी बातें कि जहन में जहर भर दिया गया, बच्चों के जहर तो आप बुजुर्गों के जहन में भरा हुआ है। जब तक आप लोग जितने भी सीनियर लोग हिंदुस्तान के हैं, मैंने एक ही बात की कि सोच बदल लीजिए, कितना बदलेगा। तो सोच आप कब बदलेंगे? बार ये आपका मुल्क सोच कब बदलेगा? हम ये बदल, मैं तो ये कह रही हूँ, ये कायराना हरकतें जो कर रही है हमारा हम तो जब कोई मुल्क खित्ते में अमन चाहता हो तो इसका मतलब उसकी सोच बदल चुकी है। हम चाहते ये हैं कि पड़ोसी भी बदलें, कि देखिए आपकी मुर्गी मर जाए, आपका अंडा टूट जाए। सर आपने जो आतंकियों को ठिकाना दे रखा है वो नहीं आपको दिखेगा। आतंकियों के लिए जिस तरीके से सेफ जोन बना रखा है और जिस तरीके से घुसपैठ के बाद वो भारत में आकर लोकल गाइड की मदद से या रेकी करके हमलों को अंजाम देते हैं, ये आपको नहीं नजर आ रहा। आपको सोच नजर आ रही है, आपको हरकत नजर आती नहीं। मुझे नजर आ रहा है, मुझे बिल्कुल हरकतें भी नजर आ रही हैं, मुझे वो लोग भी नजर आ रहे हैं जो आपसे बदला ले रहे हैं, जिनके खानदानों को देखिए आपने तो एक और सर जो दीमक की तरह आपके साथ जुड़े हुए हैं उसका क्या? वो तो आपको भी खा रहे हैं। कैदी अपना बदला लेते हैं, जो भी कैदी छुटता है वो अपना बदला लेता है, तो कम से कम इतना। सर मेरे कहने से शायद आपको ये बात समझ नहीं आएगी। हमारे साथ इस वक्त डीके पांडे सर है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डीके पांडे सर समझा दीजिए इन्हें, ये सोच तक सीमित रख रहे हैं अपनी बात, इन्हें हरकत नजर नहीं आ रही, इन्हें ये नहीं दिख रहा कि जिन आतंकियों को इन्होंने पालने की अभी तक जगह दे रखी थी वो दीमक की तरह खुद इन्हें खा चुके हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ भारत ने प्रयास किया, कितनी बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी भी गए और प्यार के उन्होंने बाहें खोली। हमने तो सोच बदलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या प्रत्युत्तर मिला? आतंकवाद, पुलवामा, और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने में किस प्रकार से घटनाएं हुई और कितने आतंकवादी जो है अंदर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जो पीओके में बलोच में हो रहा है उसको वो संभाल नहीं पा रहे, आर्थिक स्थिति इनके काबू के बाहर है, पॉलिटिक्स और सेना के बीच में जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है, इमरान खान की पार्टी जो है वो इनको परेशान कर रही है। उस आंतरिक चीज़ों को देखिए, आप बाहर के मुल्कों में क्यों दखल दे रहे हैं? अगर आप अपने आप को संभालने, मेरे ख्याल से सब कुछ समझ जाएगा। आवश्यकता यह है आपको अपने अप्रोच की बदलने की। आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके थाली में परोस दिया जाए, लेकिन कैसे परोसा जाए? आप इस काबिल बनिए कि थाली को पकड़ सकें। आपके पास आपकी इकोनॉमिक ठीक नहीं है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, और किस प्रकार से पड़ोसी को साथ लाना चाहते हैं। भारत ने कितनी बार पहल की, आपने कितनी बार पहल की, जरा बताइए कि क्या एक बार भी आपने कोशिश की कि भारत के साथ दोस्ती करें? बताइए। तो अभी भी वैसे यही कह रहे हैं कि अपनी सोच बदलिए। मैं तो अभी चंद लम्हे पहले यही बात कर रहा हूं कि खुदारा अपना जहन बदल लीजिए, खुदारा उन लोगों को आजाद कीजिए जो आपसे बदला लेते हैं, जिसकी फैमिलीज को आप मारते हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान ही क्यों पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। आप तो चाइना से भी उंगली कर रहे हैं, आप कनाडा से भी उंगली कर रहे हैं। आपकी जो हुकूमत बनी है नहीं, आपके लोग क्यों मुखालिफ थे, क्यों वोट कम डले इस हुकूमत को? फिर भी लोगों ने बदलाव का वोट, यही बात कही जा रही है कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बताना कि काफिला लुटा क्यों नहीं। आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे। का नारा जो लगाया था, देखिए मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि मुद्दा जब भी होगा सही जब लोगों पे जुल्म बर्बरियत बंद होगा। जुल्म कौन आपके आते हैं पाकिस्तान, कौन जुल्म कर रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बख्शी साहब, हम लोग कभी भी तकरीबकारी नहीं करते, तकरीबदारी आप लोग करते हैं। ठीक है, बख्शी साहब चाहे आपको जवाब देंगे। बख्शी साहब। जनाब एक मिनट जनाब, एक मिनट। देखिए साहब, हमारे यहाँ मुहावरा है, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। इतने सारे सालों में पाकिस्तान की फौज ने तो 30 साल तो डायरेक्ट राज किया है आपके ऊपर, और बाकी जो 45 साल है इनडायरेक्ट मुखौटे रख के सामने और कठपुतलियां नचाई हैं पॉलिटिकल स्टेज पे। ठीक है साहब,
खा गई है सारे रिसोर्सेज आपके मुल्क के, माफ कीजिए। नहीं खा गई है, मेरी प्रॉब्लम यह है कि आज के दिन 2 रोज की रोटी, साहब मैं देखिए जब आप बोल रहे थे मैंने बड़े बड़े एहतियात से सुना है आपको, आप उतना मुझे वही दीजिए कर्टसी। देखिए ऐसा है कि आपके लोगों को, आवाम को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, नसीब नहीं हो रही, बिजली के बिल उनके बढ़ते जा रहे हैं, लोग बगावत पे आ गए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, गिलगिट बाल्टिस्तान में लोग बगावत पे हैं, आपके बलूचिस्तान में, सिंध में। आप ज़रा अंदर अपने गिरबान में तो झांकिए। आप दूसरों को बड़ी बड़ी नसीहत और फ़लसफ़े यहाँ झाड़ते हैं आके, आप ज़रा अपने गिरबान में झांक लीजिए, आपके मुल्क में हो क्या रहा है और कब तक चलेगा। आपकी फ़ौज को आप काबू नहीं करेंगे, वहाँ पे असली जमहूरियत नहीं लाएंगे तो साहब ये तमाशे चलते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं बख्शी साहब। और जब जब आपके इन्हीं सवालों का उनसे जवाब मांगा गया है तो आज उन्होंने एक ही बात दोहराई और सिर्फ सोच को लेकर बात करते आ रहे हैं।